समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद लगातार जो है वो माफी की मांग की जा रही है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है, किस तरह से देख रहे हैं? इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई नेताओं ने औरंगजेब को लेकर भी बयान दिया था। देखिए, आजकल ट्रेंड चल निकला है कि जो लोग अकर्मण्य हैं, जो श्रम नहीं कर सकते हैं, जनता की ईमानदारी से सेवा नहीं कर सकते हैं, जिनकी नीतियां जनता के हक में नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल बयान दे करके सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से ऐसे बयान दे रहे हैं। और मैं इस बयान की निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं रामजी लाल सुमन माननीय सांसद को हर हालत में इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए देशवासियों से, नहीं तो इसका प्रतिकार बहुत बड़े स्तर पे शुरू हुआ है और बहुत दूर तक ये बात जाएगी। और मुझे दुख इस बात का है कि श्री अखिलेश यादव जी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसके वो सदस्य हैं, रामजी लाल सुमन। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी स्वयं में उस गंदे बयान के प्रति उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसे उनको रोकना चाहिए। तो मैं समाजवादी पार्टी से ही अब उम्मीद क्या कर पाऊंगा कि उन्हें करना चाहिए। अब तो मुझे राज्यसभा के सभापति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में बयान दिया उसके लिए उनको राज्यसभा में माफी मांगने के लिए बाध्य करना चाहिए, नहीं तो उनको राज्यसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। नहीं तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और रामजी लाल सुमन को उनके सिरफिरे बयान के लिए दंडित जरूर करेंगे हर हालत में। सर, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने औरंगजेब को लेकर भी बयान दिया था। अब जो है जिस तरह से बयान दिया गया, विवादित बयान राज्यसभा सांसद द्वारा, आपको लगता है खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सामने इस बयान को लेकर आना चाहिए? हालांकि समर्थन अखिलेश यादव कर रहे हैं। हाँ, मुझे दुख इस बात का है कि जब उनके विधायक अबू असीम आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की, जिन्होंने हमारे देश और देशवासियों के ऊपर इतना जुल्म, इतना अन्याय किया था कि जिसकी चर्चा भी आज की पीढ़ी स्वीकार नहीं कर सकती, तो उसे स्वीकार नहीं, कोई समाज नहीं स्वीकारेगा, आज का भारत नहीं स्वीकार कर सकता। और उसका भी समर्थन उस समय अखिलेश यादव जी ने किया था। और रामजी लाल उनके सांसद हैं, उन्होंने संसद में जब बात कही राणा सांगा के लिए कही, और उस राणा सांगा साहब के लिए कही है, जिन्होंने अपना एक हाथ, एक आंख, एक पैर कटने के बाद भी राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ते रहे और मरते दम तक भारत और भारतवासियों को हानि नहीं होने दी। और जिसके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने उनका सहारा लिया, बाबर का सहारा लिया, मैं कहता हूं वो तो उनको कम से कम 3 युद्ध में हरा चुके थे श्री राणा सांगा जी। तो उनको किसकी मदद की आवश्यकता थी? और मैं नहीं समझता कि ऐसे इतिहास को कलंकित करने की इजाजत समाजवादी पार्टी को देनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि सदन में पहुंच करके, वो भी उच्च सदन में, जहां सिर्फ ये माना जाता है कि उससे बड़ा सदन कोई नहीं है, सर्वोच्च सदन है हमारे देश की राजनीति का, और उसमें रामजी लाल सुमन इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि देश की जनता उन्हें अब किसी दशा में माफ करेगी। आखिरी सवाल है सर, योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं, आप खुद सरकार में मंत्री हैं, किस तरह से इन 8 सालों को देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि कोई कामकाज नहीं हुआ है, जो सपा के कार्यकाल में काम किया गया है उसी को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। देखिए, हम लोगों के काम का मूल्यांकन जनता करती है और परीक्षा के समय परिणाम में अपना आशीर्वाद दे, तो मैं मानता हूं कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी की सेवाएं जनता के हिसाब से हैं। और मुझे इस बात का गर्व है, चाहे भारतीय संस्कार संस्कृति के रूप में आप देखोगे तो महाकुंभ में 65 करोड़ लोग खड़े हुए, तो निसंदेह जनता के कसौटी पर हमारी सरकार खड़ी है। भारतीय संस्कार संस्कृति की ऊंचाइयां आज देखी जा सकती हैं कि इतनी ऊंचाइयों तक हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूत हो रही है। और उधर आप देखोगे तो चंद्रमा पर हम झंडा भी फहरा रहे हैं। देश की विकास की गति को रफ्तार बढ़ाई है मोदी जी
ने उत्तर प्रदेश की गति बढ़ाई है, योगी जी ने, और उत्तरोत्तर भारतीय संस्कार संस्कृति को मजबूत किया है। हमें गर्व है कि 8 साल में हमने जो कर दिखाया है, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2025 का उत्तर प्रदेश देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। चाहे एक्सप्रेस वे देख लीजिए, चाहे एयरवेज देख लीजिए, इंटरनेशनल एयरवेज, हमारे यहाँ 5 इंटरनेशनल एयरवेज हो रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश इससे पहले कभी नहीं था। और मुझे गर्व इस बात का है कि जो इस मोदी और योगी जी के कालखंड में भारतीय संस्कार संस्कृति ऐसे जैसे विशाल सागर की भांति लहरें उठती हैं, इठलाती बलखाती, हमारी संस्कृति ऊंचाइयां छूने को आतुर है, आसमान छूने को आतुर है। ऐसा इससे पहले भगवान श्री राम के समय में जैसा राम राज्य की कल्पना की गई थी, भारतीय संस्कार संस्कृति आज की तारीख में उसी तरह राम राज्य की भांति हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इस पर मुझे गर्व है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।